हेलो स्टूडेंट्स, एनबीएफ स्कूल के ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आपका स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने आपकी बुक की प्रश्नमाला 3.2 के 10 क्वेश्चंस देखे थे। अब इसके 4-5 क्वेश्चंस और बाकी है, तो उनकी बात करते हैं। यहाँ आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या दिया है। इसमें दिया है यदि ए कोई मैट्रिक्स है ए जिसकी वैल्यू ये है तथा मैट्रिक्स बी ये है तथा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, तो ए व बी के मान आपको ज्ञात करने हैं। स्मॉल ए व स्मॉल बी के मान निकालने हैं। तो देखो ये दिया है, क्या दिया है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दिया है आपको, और ये कंडीशन दी है। ठीक है, तो इसमें LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों की वैल्यू निकालते हैं और इसमें रखते हैं। तो फिर आगे देखते हैं इसमें कैसे करते हैं। सबसे पहले अपन निकालते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर निकालेंगे a स्क्वायर और फिर b स्क्वायर, इस तरह से। तो सबसे पहले बात करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसके लिए क्या चाहिए अपने को, पहले निकाल लेते हैं a प्लस बी निकालेंगे। तो यहां निकालते हैं a प्लस बी। तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी इनकी वैल्यू आपको दी है, यह है 1 2 -1 और ये -1 है, प्लस मैट्रिक्स बी है, इसकी वैल्यू ये दी है आपको। ठीक है, तो ए प्लस बी योगफल है मैट्रिक्स का। तो योगफल के लिए क्या करते हैं, संगत अवयवों का योगफल किया जाता है। तो इनके संगत अवयवों को जोड़ते हैं हम। तो यहां जोड़ेंगे तो देखो क्या आ गया, यहां से आ गया 1 प्लस ए, यह आ गया 1 प्लस ए, और ये आ गया 2 प्लस बी, और ये है -1 प्लस 1 और -1 और ये है -1। तो इस तरह से यह आपके पास आएगा a प्लस बी की वैल्यू आ गई, क्या आएगी, यहां से आ गई a प्लस 1, यह है 0, b प्लस 2 और -2। तो यह आपके पास a प्लस बी की वैल्यू है। अब क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए था आपको। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं यहां से, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, इस तरह से निकाला जाएगा। इसके लिए a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इस तरह से निकालेंगे, a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, और a प्लस बी की वैल्यू आपने ये निकाली है। ठीक है, तो यहां रख दिया, क्या है, a प्लस 1 b प्लस 2 और ये 0 -2, इसको मल्टीप्लाई इसी से करना है, -2। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करना है, और फिर इस तरह से किसकी वैल्यू आएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहां इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, पंक्तियों को स्तंभों से गुणा करना है। तो पहली पंक्ति लेंगे और इसको इस स्तंभ से गुणा करेंगे। तो क्या आ गया, यह आ गया a प्लस 1 का स्क्वायर, फिर क्या होगा, ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा +0। दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो ये आ गया 0 प्लस, और ये भी क्या हो गया, 0। दूसरी पंक्ति लेंगे और फिर इनको स्तंभों से गुणा करना है। तो देखो क्या आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, a प्लस 1 है और ये है b प्लस 2, क्या है, a प्लस 1 और b प्लस 2 है। ठीक है, और क्या है, फिर करना है इसको दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे आगे देखना आपको, इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या आएगा, यह आ गया ab, फिर होगा प्लस a, और फिर हो गया प्लस का, सॉरी ये होगा, पहले b से मल्टीप्लाई करेंगे ab, फिर होगा प्लस b, और फिर होगा प्लस
2a और फिर होगा प्लस का 2 हो गया। ठीक है, फिर आगे मल्टीप्लाई करना है इसी को, फिर करना है ये दूसरा एलिमेंट लेंगे, ये माइनस का 2 है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया -2b और माइनस का 4 हो गया। फिर दूसरा है, दूसरा स्तंभ देखेंगे, इससे मल्टीप्लाई करना है, ये क्या आ गया 0 और +4, -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया +4 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो क्या आ गया यहां से, यह आ गया a+1 का स्क्वायर और ये है 0, यहां क्या है ab और ये है प्लस का 2a, ये बचेगा कितना माइनस का b हो गया और ये -2 और यहां पे क्या आ गया 4। तो इस तरह से a+b का होल स्क्वायर अपन ने निकाल लिया। अब क्या करना है, ये पार्ट निकालना है, a² + b² वाला पार्ट निकालेंगे, तो इस पार्ट को निकालना है। ठीक है, तो यहां निकाल लेते हैं a²। तो देखो a² के लिए a को a से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां से a² आ जाएगा, क्या होगा 1 2 -1। देखो a² किस तरह से निकाला जाएगा, a × a, यानी 1 2 -1 -1 मल्टीप्लाई करेंगे इसी से, ये आ गया। तो क्या आएगा, वही पंक्तियों को स्तंभों से गुणा करना है, तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 1 -2, दूसरे स्तंभ से गुणा कर दिया -1 और ये +1 हो गया। ठीक है, फिर दूसरी पंक्ति है, इसको स्तंभों से, तो ये हो गया 2 और -2। ठीक है, दूसरे स्तंभ से तो -2 और ये हो गया +1। तो इस तरह से क्या आ गया, ये आपके पास आ गया -1 0 0 और -1। ठीक है, फिर निकालेंगे अपन b² की वैल्यू, तो b² किस तरह से होगा, b को b से मल्टीप्लाई करना है और b की वैल्यू आपको दी है 1 -1, इसी को मल्टीप्लाई करना है b से, यानी ab 1 -1। तो मल्टीप्लाई कर लिया, देखो क्या आएगा, यहां से पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो यह आ गया a² + b, दूसरे स्तंभ से तो क्या आ गया a और ये -1 है। ठीक है, दूसरी पंक्ति, तो यहां से क्या आ गया ab और ये -b हो गया। दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो क्या आ गया, ये आ गया b आ गया और ये -1 है, इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया +1। देखो क्या होगा, b यहां से b हो गया, -1 को -1 से, तो ये +1 हो गया। तो इस तरह से अपन ने b² भी निकाल लिया। अब क्या है, a² + b² दिया है, तो ये भी निकाल लेते हैं, यहां से a² + b²। तो a² की वैल्यू आपने निकाली थी क्या, यह रही, क्या है -1 0 0 -1 प्लस b² की वैल्यू क्या है, ये आपने अभी निकाली है a² + b a -1 ab - b और b + 1, दोनों को ऐड कर दिया। तो यहां से देखो ऐड करने से क्या आएगा, यह आपके पास आ गया a² + b और -1 है। ठीक है, और ये है a -1 और ये है ab - b है, और ये -1 0 हो गया, यानी क्या बचा, ये बचा है b। तो इस तरह से ये आ गया। यहां पे देखो हमने
दोनों पार्ट निकाल लिए, a प्लस बी का स्क्वायर भी निकाल लिया, ठीक है, या क्या a प्लस बी का स्क्वायर भी निकाल लिया। इसको अपन ने दे दिया समीकरण 1 नाम, और यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी निकाल लिया, इसको दे दिया समीकरण 2 नाम, ठीक है। LHS और RHS पार्ट हमने निकाल लिए। अब आपको क्या दिया है, ये है, तो दोनों पार्टों को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे चूंकि दिया है, क्या दिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। दोनों की वैल्यू आपके पास है, तो यहां से तो क्या आ गया, इसकी वैल्यू है a प्लस 1 का स्क्वायर 0, यह a भी प्लस 2a माइनस बी माइनस 2, और यह है 4, और ये RHS पार्ट है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये भाग है a स्क्वायर प्लस बी माइनस 1, यह a माइनस 1 है, और यह a b माइनस बी, और यह b है, ठीक है। तो यह है, जान लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से। तो यहां से a और b के मान अपने को निकालने हैं संगत अवयवों की तुलना से। क्योंकि दोनों पार्ट बराबर है, दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं, तो कब होते हैं, जब उनके संगत अवयव समान हो। तो संगत अवयवों को समान करते हैं, इनकी तुलना करके देखते हैं। यहां से आपके पास आ गया a माइनस 1 इक्वल टू 0, और क्या आ गया, b इक्वल टू 4, यहाँ a इक्वल टू कितना आ गया, 1 हो गया, और b इक्वल टू क्या हो गया, 4। तो a का मान 1 है और b का मान क्या है, 4 है। तो यह आपको ज्ञात करना था, ठीक है। देखो क्या दिया था आपके पास, मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B दिया था, और ये चीज दी थी। तो पहले अपन ने a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लिया, तो यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। फिर इधर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर निकाल लिया और इनका योग कर दिया, इसको दे दिया समीकरण 2 नाम। तो ये दोनों समीकरण आ गई। अब आपको ये दिया है, तो LHS पार्ट है, ये समीकरण 1 से इसका मान लिख दिया, और ये समीकरण 2 से इसका मान लिख दिया, और संगत अवयवों की तुलना कर ली, तो a और b के मान आ गए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है, यदि कोई मैट्रिक्स A है और इसकी वैल्यू आपको दी है 0 माइनस 10x/2, और ये है 10x/2 और 0। आगे दिया है तथा I 2x2 क्रम का इकाई आवेग हो, तो ठीक है, ये 2x2 क्रम का इकाई आवेग है, तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है, I प्लस a इक्वल टू I माइनस a, और यह है cos x माइनस sin x, और ये sin x cos x।
आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें देखो क्या दिया है, ये मैट्रिक्स ए दिया है, इसकी वैल्यू है तथा आई कोई 2x2 क्रम का इकाई अवयव है, तो आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो दोनों पार्ट देखते हैं, पहले ये वाला पार्ट निकालते हैं। ठीक है, अब यहां देखो इस पार्ट, यहां इसको सोल्व करने के लिए, इनको सोल्व करने के लिए यहाँ पे देखो tan x/2 दिया है। अब tan x/2 को लेकर हल करेंगे तो ये इनकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए क्या करते हैं, अब इनको इसलिए क्या करते हैं, देखो पहले तो LHS पार्ट दिया है, आपको क्या दिया है LHS पार्ट में, i + a है। ठीक है, तो i है 2x2 क्रम का इकाई अवयव होता है, i क्या दिया है 2x2 क्रम का इकाई अवयव, ये इसकी वैल्यू हो गई, प्लस a है, और a आपको ये दिया है 0 माइनस tan x/2, 0 यह है tan x/2 और यह है 0। तो क्या है, यहां से इनका सम कर दिया, योगफल कर दिया, तो क्या आ गया 1 + 0 1 हो गया, और यहाँ क्या आ गया, ये आ गया tan x/2, ये आ गया tan x/2 और 1 + 0 1। इस तरह से ये तो आ गया LHS पार्ट। अब RHS पार्ट निकालते हैं, जो इसके इक्वल आना है हमको, RHS पार्ट। तो राइट पार्ट में देखते हैं, ये भाग सोल्व करना है हमको। ठीक है, राइट पार्ट में ये भाग आपको सोल्व करना है, तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, यह है i दिया है, i क्या है 2x2 क्रम का इकाई अवयव है, माइनस a है, a की वैल्यू आपको ये दी है 0 माइनस tan x/2 और यह है tan x/2 0, और यह है मैट्रिक्स cos x sin x माइनस का sin x और cos x, यह है। तो यह आपको क्या था, RHS पार्ट था। तो RHS पार्ट में ये चीज थी, इनमें इनकी वैल्यू अपन ने रख दी। तो इस पार्ट को सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, अब इनको सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करेंगे, ये थोड़ा पार्ट बटा हो जाएगा, तो कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, तो इसलिए क्या करेंगे, इनको कुछ मान के चलते हैं हम। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ कुछ मान के चलते हैं। यहाँ हमने जो tan x/2 दिया था, इसको t मान लिया। ठीक है, इसी तरह से मान लेते हैं, जिससे इनकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। देखो इसको अपन ने t मान लिया। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा 1 0 0, तो इससे देखो क्या हो जाएगा हमारा मान, तो ऐसा मानने से देखो क्या होगा, यहां से आपके पास आ गया 1 0 0 1। ठीक है, और tan x/2 को अपन ने t माना है, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 माइनस t और 0। ठीक है, और ऐसा करने से cos x और sin x इनकी वैल्यू भी अपन लिख सकते हैं। देखो अपन क्या जानते हैं, cos x की वैल्यू 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, यह मान अपन जानते हैं cos x का। और sin x का मान अपन क्या जानते हैं 2 tan x/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, तो इसको अपन ने t माना है, तो ये तो आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर और ये आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर। और इस तरह से ये क्या आ जाएगा, ये आ गया 2t/2।
1 प्लस टी स्क्वायर, कोस एक्स की और साइन एक्स की वैल्यू। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी अपन ने, क्या आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स की वैल्यू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इसी तरह से साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, कोस एक्स की 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इनको सोल्व कर लिया तो देखो क्या आ गया, सोल्व करेंगे तो ये आ गया 1 माइनस 0 1 0 माइनस, तो ये कितना हो गया, प्लस का टी हो जाएगा 0, और ये माइनस टी है तो माइनस टी, 1 माइनस 0, तो ये आ गया 1। इसी तरह से ये आपके पास है 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, तो मल्टीप्लाई करने से देखो क्या आ गया आपके पास, ये आ गया, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, टी से ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया, प्लस का 2t स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से आगे है, दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया माइनस का 2t 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह से ये टी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया, प्लस का टी और माइनस टी क्यूब हो गया ये, और 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया इससे। ठीक है, इसी तरह से दूसरी पंक्ति लेते हैं, तो दूसरी पंक्ति से क्या आ गया, यहां से आ गया माइनस टी और प्लस टी क्यूब 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई कर लिया तो माइनस टी से ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का टी स्क्वायर हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस से माइनस प्लस हो गया और ये 2t स्क्वायर हो गया। इसी तरह से ये 1 से मल्टीप्लाई हो गए तो 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं आगे, तो क्या आ गया यहाँ से, देखो 1 माइनस टी स्क्वायर है और प्लस का 2t स्क्वायर है, तो क्या आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा और 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन है। इसी तरह से आगे ये है, ये क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर है एलसीएम इसका, और ये होगा क्या, यहां से देखो ये माइनस का टी बचेगा, प्लस का टी और माइनस का 2t, तो माइनस टी बचेगा, माइनस अपन ने कॉमन ले लिया तो क्या होगा, माइनस टी कॉमन ले लिया तो यहां से क्या बचेगा, देखो माइनस का टी है तो ये 1 होगा और प्लस का टी स्क्वायर होगा। ठीक है, इसी तरह से यहां देखना, ये है प्लस का 2t और माइनस का t है तो प्लस का t बचेगा, तो यहां से क्या आ गया, t कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर ये होगा और 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी तरह से ये आगे है 1 माइनस टी स्क्वायर और प्लस का 2t स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर और कौन है 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास आ गया, ये कैंसिल हो गए, 1 आएगा और ये भी कैंसिल हो जाएंगे, माइनस टी हो गया और ये कैंसिल हो गया तो टी बचेगा और ये 1 टी ये आ गया। ठीक है, RHS पार्ट के आगे आपके पास ये आ गया। आपको क्या करना था, दोनों पार्ट को बराबर बताना था, तो देखो टी अपन ने क्या माना था 10x/2, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा 1 माइनस का 10x/2 10x/2 और 1। ठीक है,
तो इस तरह से ये RHS पार्ट है। तो LHS और RHS पार्ट क्या हुए, इक्वल हो गए, इक्वल टू RHS। देखो क्या दिया था इस क्वेश्चन में, आपके पास ये मैट्रिक्स A थी और I कोई 2x2 क्रम का इकाई आव्यूह था, तो क्या करना था, ये प्रूव करना था। तो LHS पार्ट में I प्लस ये है, I की वैल्यू क्या है, 2x2 क्रम का इकाई आव्यूह है, A की वैल्यू आपको दी है, दोनों को ऐड किया तो ये भाग आ गई। ठीक है, RHS पार्ट में ये आपके पास दिया है, I की वैल्यू 2x2 क्रम का इकाई आव्यूह है और मैट्रिक्स A दिया है आपको ये, और ये है ये मैट्रिक्स दिया है कोई। यहाँ क्या है, कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो क्या कर लिया अपन ने, tan x/t 2 को अपन ने t मान लिया, जिससे cos x और sin x की वैल्यू ये अपन जानते हैं, तो ये अपन ने यहाँ लिखी। ठीक है, और इन सभी मानों को यहाँ पुट किया, तो यहाँ से क्या आ गया, RHS पार्ट होगा। RHS पार्ट ये आ रहा है, LHS पार्ट, दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल हो गए। ठीक है, लिखना इसको एक बार। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। इसमें दिया है, यदि A कोई मैट्रिक्स है और यह है 1 -7 0 7 है, और दिया है तथा I है और ये दिया है 1 0 0 1, यानी 2x2 क्रम का 2x2 क्रम का इकाई आव्यूह है। तो ये हो, तो K का मान ज्ञात कीजिए। जहां क्या दिया है, A² = 8A, यह है A² = 8A + KI। तो ये दिया है 13वां क्वेश्चन क्या है, कोई मैट्रिक्स है A और ये है I, इकाई आव्यूह है, तो K का मान ज्ञात कीजिए जब क्या हो, जहां क्या दिया है, A² = 8A + KI। तो K की वैल्यू आपको निकालनी है, इसके लिए क्या करते हैं, दोनों पार्ट इक्वल करते हैं। पहले निकाल लेते हैं हम, यहाँ पे क्या है, A², तो A² यहां से निकाल लेते हैं, तो क्या आ गया, यह है A² किस तरह से निकालेंगे, A को A से मल्टीप्लाई करेंगे और A की वैल्यू दी है 1 -7 0 7, इसी से मल्टीप्लाई करना है। यहां इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, देखो पंक्तियों को स्तंभों से गुणा करेंगे, 1 + 0, फिर हो गया 0 और +0। इसी तरह से दूसरी पंक्ति है, तो क्या आ गया, -7 और ये आ गया -49। 7 को -7 से मल्टीप्लाई किया तो, और फिर है दूसरे स्तंभ से, तो 0 + 49। तो यहां से क्या आ गया, 1 0 और ये आ गया 56 -49, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, आगे क्या दिया है, ये तो था आपका LHS पार्ट। ठीक है, RHS पार्ट में क्या दिया है, ये दिया है आपको 8A + KI। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर
फर्स्ट नाम दे दिया कि आप क्या दिया है 8a प्लस ki है। तो 8a की वैल्यू क्या है 1 माइनस 7 0 7 प्लस ki की वैल्यू है 1 0 0 1। तो इनको सोल्व कर लिया, क्या आ गया, यहां से आपके पास आ गया 8 माइनस 56 0 और ये है 56 प्लस इससे मल्टीप्लाई किया तो k 0 0 और k। तो यहां से क्या आ गया 8a प्लस ki, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इनको ऐड कर दिया तो 8 प्लस k और ये है 0, ये माइनस 56 और ये आ गया 56 प्लस k। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अब चूंकि आपके पास क्या दिया है a स्क्वायर इज इक्वल टू 8a प्लस ki, इसलिए समीकरण 1 व 2 से इन दोनों पार्ट के मान लिख देते हैं। ये RHS पार्ट था आपका, तो क्या आ गया, यहां से आपके पास आ गया a स्क्वायर की वैल्यू तो ये है 1 माइनस का 56 0 और ये है 49। ठीक है, इसके इक्वल क्या है, ये RHS पार्ट है 8 प्लस k 0 माइनस 56 और 56 प्लस k। ठीक है, तो इससे क्या आ गया, संगत अवयव की तुलना करेंगे तो k की वैल्यू आएगी, यानी 1 प्लस ये 1 की वैल्यू, संगत अवयव क्या है 1 है, ये इसके इक्वल आएगा 8 प्लस k। तो k की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस 8, यानी k इक्वल टू क्या आ गया -7। ये आपको निकालना था k की वैल्यू। ठीक है, तो क्या कर लिया, यहां से ये LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों को सोल्व कर लिया, दोनों के मान निकाल लिए और इन दोनों को क्या किया इक्वल कर दिए। अपने k की वैल्यू निकालनी थी तो यहां से ये अवयव क्या होंगे, संगत अवयव बराबर होंगे, तो इसका मान क्या आ गया -7 हो गया। ठीक है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट।